हमें वैसा क्या करना चाहिए कि यहाँ की मतलब यहाँ के बच्चे बाहर नहीं जाए? तो सर मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि वहाँ के जो हमारे जो सरकारी स्कूल वगैरह है, इनमें थोड़ा सा अपडेशन करना पड़ेगा हमको हमको इसमें डिजिटलाइजेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे कंप्यूटर वगैरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी। यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तो अभी लैग कर रहा है। बहुत सारी जगहों में फील्ड नहीं है, कंप्यूटर लैब नहीं है, कहीं कहीं जगह टॉयलेट की भी सुविधा नहीं है बहुत सारे सरकारी स्कूलों तो में। आप मानते हैं झारखंड की सरकार एजुकेशन के मामले में फेलियर हो चुकी है? सर मैं फेलियर नहीं मानूंगा, इस पे वो काम कर रही है, लेकिन अभी भी हम बाकी राज्यों के मुकाबले देखें तो झारखंड जो है वो बॉटम 3 में आती है, लास्ट में ही आती है अधिकतर जगहों में। तो उसमें ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट रहा? मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था सर। किस कॉलेज से? मैं यूनिटी सुरतगल से किया था। अच्छा, तो मैकेनिकल करने के बाद आप प्रशासनिक सेवा में क्यों जाना चाह रहे हैं? सर प्रशासनिक सेवा जो है वो बेसिकली सर 2 या 3 कारण जो मैं समझ पा रहा हूँ। सर मोस्टली जो है सर अभी मैं जिस फील्ड में काम कर रहा हूँ वो भी मैकेनिकल का है, लेकिन इसमें डाइवर्सिटी नहीं मिल रही मुझे। वही काम जो मैं 10 साल पहले कर रहा हूँ वो मैं अभी कर रहा हूँ। तो प्रशासनिक सेवा में मैं देख पा रहा हूँ सर कि इसमें डाइवर्सिफिक आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है। बहुत तरह के ऑप्शन आप हेल्थ में काम कर सकते हैं, एजुकेशन विभाग में काम कर सकते हैं, बहुत डाइवर्सिफाइड जॉब मिलता है। दूसरा मैं इसमें देख पा रहा हूँ कि सर ये क्योंकि गैजेट कोर्स है, इसमें एक तो जॉब का सिक्योरिटी है। प्राइवेट जॉब में ये नहीं रहता है, आप जो है वो कभी भी आप फायर किया जा सकता है। इसमें जॉब सिक्योरिटी मुझे दिखती है। और प्लस इसमें जैसे समझ में आ रहा है कि प्रमोशन वगैरह के भी चांसेस रहते हैं। और साथ ही साथ मैं इसमें समाज से जुड़ के समाज को वापस दे पा रहा हूँ। तो इससे ये 3 मेजर में रीजन अपने आप को देखता हूँ जिससे मैं प्रशासनिक सेवा में रहना चाह रहा हूँ सर। एनआईटी सूरतगल में कैसे आपका चयन हुआ था? सर मैंने 12 के बाद में जो है एग्ज़ाम दिया था। कौन सा एग्जाम? AIEEE का एग्ज़ाम दिया था सर। अच्छा, उसमें क्या रैंक था आपका? सर मेरा रैंक उसमें पीछे था, 1,30,000 के आसपास था। बट क्योंकि मैं कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, ST से बिलोंग करता हूँ, तो इस वजह से मुझे वहाँ पे सीट मिल गई। रहता है। आप पूर्वी सिंहभूम से हैं, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है? पूर्वी सिंहभूम में मैडम मुझे जहाँ तक लग रहा है पलायन की समस्या मैं इसको देख पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे गरीबी बहुत है और बेरोजगारी भी बहुत सारी है। तो वहाँ के जो युवा है वो मोस्टली साउथ के जो स्टेट्स हैं, जैसे तमिलनाडु हो गए या गुजरात या महाराष्ट्र जैसे डेवलप्ड स्टेट है जहाँ पे आय की अच्छी वो अपॉर्चुनिटीज है, वहाँ जाए। तो ये मैं देख पा रहा हूँ कि अगर आप एज अ ऑफिसर वहां पे नियुक्त होंगे तो आप इसको दूर करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? मैडम मुझे लगता है कि हमको स्किल डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा। यहाँ के जो बच्चे हैं भले ही पास आउट हो जाते हैं, लेकिन उनको जो जॉब के लिए स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए वो नहीं है। तो हमको ये कोशिश नक्सलियों की समस्या भी बहुत ज्यादा है उधर। मैम हमारे ईस्ट सिंहभूम में अभी थोड़ी कम हो गई। मैं मानता हूँ झारखंड में अभी जैसे लातेहार है, पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम है, उसमें नक्सलियों की समस्या अभी भी बनी हुई है। लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि नक्सलवाद की जो समस्या है उसको मार्च 2026 तक खत्म कर दिया जाएगा। तो मैं आपने प्लेन में ब्लैक बॉक्स के बारे में जाना? ब्लैक बॉक्स सुने? यस सर। किस कलर का होता है? मैं जहाँ अंदेशा लगा पा रहा हूँ ब्लैक कलर का होता है सर। अच्छा, क्या चीज का बना होता है ये? सर एग्जैक्ट तो नहीं बता पा रहा हूँ, मतलब मुझे ध्यान आ रहा है, बट काफी हार्ड मटेरियल का रहता है, जिससे अगर अगर वो क्रैश भी हो जाता है तो उसका मतलब मैंने कैसे, मान लीजिए कि ब्लैक बॉक्स कहीं पर गिर गया समंदर में हाँ। या जंगल में कहीं गिर गया, तो कैसे पता चलता होगा? कैसे उसको खोजते हैं? सर मुझे इस पे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। अगर आप मुझे गेस करने का मौका दे तो मैं इस पे गेस कर सकता हूँ। करिए। उसमें GPS या फिर उस तरह का कोई यंत्र लगा सकते हैं, या RFID जो टैग वगैरह होते हैं उस तरह का कुछ लगा सकते एक हैं। मैकेनिकल इंजीनियर का रोल प्लेन बनाने में क्या हो सकता है? सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो हमने बहुत सारे प्रोसेस वगैरह सुने हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रहता है कि किसी मेटल को, लोहे को जैसे हमको फोर्जिंग करना रहेगा, तो उसका काम रहता है कि मटेरियल को कैसे फोर्ज करते हैं, लोहे को कैसे फोर्ज करते हैं। जो फ्रेम बनता है एरोप्लेन का वो उससे रहता है, फोर्ज किया हुआ रहता है। उसके साथ में अच्छा ये बताइए कि जो पुल का निर्माण होता है उसमें जो पिलर में छड़ होता है उसकी क्या मोटाई रहती होगी?
सर पुल जो नदी के ऊपर पुल बनाया जा रहा है झारखंड में, हाँ तो वहाँ क्या मोटाई होगी उसकी छड़? सर मेरे को ऐसा लग रहा है कि सर वो डिपेंड करेगा कि सर किस साइज का पुल बना रहे हैं वो। अगर कम उसमें लोड कैपेसिटी कम है, जहाँ वहाँ पे अगर गाड़ियाँ कम चल रही हैं, तो मेरे ख्याल से मैं जहाँ तक बीच अनुमान बीच कर पा में रहा हूँ पुल में गैपिंग छोड़ा जाता है, क्या कारण होता सर है? वो मुझे ऐसा लग रहा है उसमें हीट, क्योंकि गर्मियों में जो लोहा होता है, मेटल होता है, वो फैलता है, तो वो उसको फैलने के लिए गैप दिया जाता है, तो इसी कारण से उसमें गैप दिया जाता है पूरे कंप्लीट होने में लगते हैं। सीसी क्या होता है? क्यूबिक सेंटीमीटर होता है सर, इंजन का कैपेसिटी जो होता है, जैसे बाइक जो है 1120 आपका सीसी का हॉबी होता है। टेरिस गार्डनिंग है। Yes. आज वर्ल्ड वाइड देखें तो पर्यावरण संरक्षण एक अहम भूमिका और अहम मुद्दा होता है, विषय होता है। टेरिस गार्डनिंग पर्यावरण संरक्षण में कितना भूमिका अदा कर सकता है और कैसे? सर मैं मानता हूँ कि अभी पर्यावरण में हम काम कर रहे हैं, इस पर बहुत क्षति हो रही है। टेरेस गार्डन इस तरह से हेल्प कर सकता है सर कि जो हमारे जो सिटीज वगैरह होते हैं, जहाँ शहरों में बहुत ही गर्मी होती है, तो उसको कम किया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर हम टेरेस गार्डन करते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो वातावरण में ज़्यादा हो सकता है। इसके साथ ही साथ टेरेस गार्डन में सर हम सब्जियां वगैरह भी उगा सकते हैं, जो हम अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने आप खुद किए टेरेस गार्डनिंग Yes, करके? yes, कौन yes. सी सब्जी उपजाते सर हैं? मैंने बहुत सारी सब्जियां नहीं उगाई हैं, जो बहुत ही सिंपल वे में उग जाती हैं। मैं बाजार से बीज लेके आ जाता हूँ, जैसे टमाटर का हो गया या मिर्च का हो गया, जो बहुत ही जल्दी हो जाती हैं और उनको ज़्यादा देखभाल की जरूरत भी नहीं पड़ती है। इस तरह की सब्जियां मैंने उगाई है। मैं अभी बीटी ब्रिंजल कंट्रोवर्सी क्या था? बीटी ब्रिंजल सर एक तरह का सर, बीटी का अगर मैं फुल फॉर्म अगर थोड़ा बताना चाहूँ तो बैक्टीरियल प्रिंगसस है मेरे ख्याल से, मेरे को लग रहा है। तो इसमें सर इसको मॉडिफाई किया गया था, उसके जो डीएनए स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करके ब्रिंजल के उसे इसीलिए किया गया था क्योंकि उसमें जो कीड़े लग रहे थे वो फसल को खराब कर रहे थे। तो बीटी ब्रिंजल लगाने से बहुत सारे किसानों को जो है वो फायदा हुआ है। इसका एक अन्य पहलू ये भी है कि कई बार जो है इस तरह का बात आती है कि झारखंड रिस्क है। 24 जिला में युवाओं में सबसे बड़ा प्रॉब्लम इन दिनों क्या चल रहा है? युवाओं में मैं देखता हूँ सर, ड्रग्स का जो है बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। यहाँ के जो लोग हैं, क्योंकि झारखंड में कई जगह अफीम की खेती जो है वो इलीगल तरीके से भी होती है, तो उससे जो है हमारे राज्य के जो युवा पीढ़ी लोग हैं वो नशे के उसमें जा रहे हैं। तो उनको जो है राज्य सरकार की योजना। आप अगर किसी क्षेत्र में प्रशासनिक पदाधिकारी के तौर पर नियुक्त होंगे, नशा मुक्ति के लिए क्या योजना आपके पास है जो आप अपने हॉबी से जोड़ करके पूरा करेंगे? सर जो हमारे राज्य सरकार की एक योजना है, बिरसा हरित योजना, जिसमें हम फलदार पेड़ों को लगाने का एक योजना देते हैं। तो जो युवा हैं, जो बेरोजगार युवा हैं या जो इस ओर जा रहे हैं, जो नशे की इसमें जा रहे हैं, तो उन सबको आइडेंटिफाई करके हम उनको हर महीने का कंपनसेशन वगैरह दे सकते हैं। कुछ पेड़ लगा के उनको मॉनिटरिंग 2-3 साल तक उसको जीवित रख सके, तो उनको पैसे वैसे दे सकते हैं। तो उससे उनका दोनों पैसे भी उनको मिल जाएंगे और नशे की। झारखंड अभी सबसे ज्यादा डाइंग प्रथा से ग्रसित है, यस इसका क्या रीजन हो सकता है? मैडम, मैं ये मान रहा हूँ कि झारखंड में क्योंकि गरीबी बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ यहाँ के जो लोग हैं पढ़े लिखे भी नहीं है, बहुत सारे इलिटरेट लोग भी यहाँ हैं। तो इस वजह से जो है, जो पुरानी परंपराएं हैं जो पहले चली आ रही थी वो अभी भी चली आ रही हैं, और लोग जो है नई मानसिकता से सोच नहीं पा रहे हैं। अभी भी बहुत सारे जो गाँव और आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं वहाँ ये प्रथा पाई जा रही है। अब पूर्वी सिंहभूम से ना, यस वहाँ पे दैन प्रथा, एक जो प्रथा जो है उससे एक लेडी लड़ी और उनको एक राष्ट्रीय अवार्ड मिला। वो कौन सा अवार्ड मिला और किनको मिला? सर मैं एक्चुअली मैं इस बात का ज्ञाता हूँ, बट मैं अभी फिलहाल उनका नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ। बट थी सर, पूर्वी सिंहभूम से है नहीं? अभी भी हाँ। आपके आइडियल पर्सन कौन सर है? अगर मैं एक बार और गेस कर सकूं, उनको शायद पद्मश्री अवार्ड मिला। मैं उनका नाम थोड़ा भूल रहा हूँ सर। आपके आइडियल पर्सन कौन है? सर मेरे आइडियल पर्सन सर महात्मा गांधी है। क्यों? सर सिविल सर्विस की तैयारी में सर मैंने बहुत सारी उनके बारे में जानकारी प्राप्त करी, महात्मा गांधी के योगदान के बारे में, और उनका योगदान जो हमारे देश के उसमें रहा,
और साथ ही साथ जो उनकी जीवनी भी मैंने पढ़ी, बहुत सारी चीज़ों उनके कौन सी जीवनी, क्या नाम है जीवनी का? गांधी जी के जो उनका जो बुक है द एक्सपेरिमेंट विद माय ट्रुथ, वो मैंने पढ़ा है सर। उसमें गांधी जी ने अपना जो एक्सपीरियंस है, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी है वो। किस भाषा में लिखे थे? सर एक्चुअली मैंने उसको यूट्यूब संस्करण में पढ़ा है, तो मुझे उसका हिंदी वर्जन में मैंने उसको सुना है, उस पूरे बुक को मैंने सुना है सर। सत्य अहिंसा गांधी जी ने किन से लिया था? सत्य अहिंसा का सिद्धांत सत्य और अहिंसा का सिद्धांत सर, गांधी जी ने अपने जीवन का पहला राजनीतिक संगठन भारत में कौन सा स्थापित किया था? गांधी जी के किस आंदोलन से आप सबसे ज्यादा प्रभावित हैं? सर उनके जो उनका जो शुरुआत के दिनों में जो उन्होंने बारदोली के किसानों के साथ जो आंदोलन किया था, उससे तो शुरुआत में नहीं किया था बारडोली के किसानों के साथ, 1928 में किया था उन्होंने। भी हो रहा है, जो खेड़ा से मैं कंफ्यूज हूँ सर। गांधी जी कभी झारखंड आए थे? ये सर गांधी जी जो है 1940 में सर वो गांधी जी आए। जैसे गांधी जी जितना भी आंदोलन को शुरू किए, हर आंदोलन को कुछ दिन के बाद वो रोक देते थे, क्या कारण था इसका? सर मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, वो जैसे उन्होंने अपना जो पहला जो मेजर जो आंदोलन शुरू किया था नॉन कॉपरेशन वाला, उसमें लोगों से उन्होंने अहिंसा बरतने के लिए कहा था, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने जो है वो अहिंसा का मार्ग चूज किया। एक जगह पर पुलिस के लोगों पे आगजनी की घटना, तो उनको ये लगा कि यहाँ पहले लोगों को समझाने की जरूरत है कि अहिंसा का मार्ग किस तरह होता है और किस तरह से हम लोगों से मतलब लड़ सकते हैं। तो जो कॉमन गांधी जी का पहला कौन सा भाषण था जिसको भारत की जनता ने सर्वाधिक पसंद किया था और उसके बाद मास पॉपुलेशन गांधी जी के साथ जुड़ गया था? सर इसके बारे में बता दें। उनको महात्मा की उपाधि किसने दी थी? सर महात्मा की उपाधि सर उनको रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। झारखंड में एक गोमो स्टेशन है, उसका अभी नाम चेंज कर दिया गया, वो क्यों फेमस है? सर वो इसलिए फेमस है क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस वहां से बाहर निकले थे। एक्चुअली जो अंग्रेजों ने उनको नजरबंद किया था, उस नजरबंदी को वो भेष बदल के बाहर निकलने में सक्षम रहे, और गोमो स्टेशन से उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। तो उनका स्टेशन का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेशन कर दिया गया है। आपकी जन्म तिथि क्या है? सर 12 अक्टूबर 1988। 12 अक्टूबर का कुछ महत्व? सर 12 अक्टूबर को सर कोलंबस जो है पहली बार सर अमेरिका में लैंड किया था। 1988? हाँ सर। 1988 आपका Yes, ईयर है ना? उसका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कुछ कैसा हुआ यादगार? अभी याद नहीं आ रहा। कोलंबस कहाँ के रहने वाले थे? सर एक सेकंड सर, हाँ सोच। पोर्टुगल के और वास्को डी गामा? सर शायद मुझे कंफ्यूजन हो गया, वास्को डी गामा पोर्टुगल के थे। आपका 12 पीसीएम से है। हाँ मैम। पाइथागोरस थ्योरम बताइए। पाइथागोरस थ्योरम मैडम बेस का स्क्वायर और जो एडजेसेंट जो साइड है उसका स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। कोठा साहित्यकार का नाम बताइए जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है और उनकी कुछ साहित्य के नाम भी। मैडम मैंने बहुत सारे उनके साहित्यकारों को पढ़ा है, तो मुझे बी एन औधार सर की जो
लेखन शैली है वो मुझे पसंद है। तो उन्होंने जो लेख लिखे हैं, बहुत सारे उन्होंने निबंध लिखे हैं, वो मुझे पसंद है। आपने 2010 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लिया, ठीक है, फिर एक लंबा गैपिंग 15 वर्ष आपने क्या किया? सर मैं 2012 से लेकर 2018 के आसपास जो है एक प्राइवेट कंपनी में था, और उसके बाद फिर मैंने एक जॉब स्विच किया है। मैं अभी प्राइवेट कंपनी में भोपाल में कार्यरत हूँ सर। प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के वर्किंग कल्चर में क्या डिफरेंस है? गवर्नमेंट सेक्टर में मैं ये देख पा रहा हूँ कि सर जैसे बहुत सारे लॉज और बहुत सारे जो नियम होते हैं वो स्ट्रिक्ट रहते हैं। जैसे अगर हमको किसी को कोई मटेरियल परचेज करना रहता है तो हमें थोड़ी सी स्वतंत्रता होती है। हम कई बार जो है जो रेट्स कम मिल रहे होते हैं, भले ही उस तरह का पार्टी अगर मतलब नहीं रहता है तो जल्दी डिसीजन हो जाती है, फास्ट डिसीजन मेकिंग इसमें रहती है। गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे हम एनटीपीसी वाले एनटीपीसी भी हमारे कस्टमर है, वहाँ पे बिलिंग वगैरह में बहुत डिले होता है। जो आप डुमरिया प्रखंड से आते हैं, हाँ सर। तो वहाँ बहुत ज्यादा उग्रवादी और नक्सलाइट की घटनाएं होती हैं। सर होती थी, अभी पिछले 5-10 साल से थोड़ी कम हो गई। नक्सलाइट को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने कोई टिप्पणी किया था, बता सकते हैं क्या किया था? सर किस रिगार्डिंग नक्सलाइट? नक्सलाइट को लेकर के कि नक्सलाइट कौन है, आपका क्या नजरिया, नक्सलाइट कौन है? नक्सलाइट सर जो इस थीम को मानते हैं, जो नक्सलवाड़ी करके एक जगह था सर, जो है अभी भी वेस्ट बंगाल में। वहाँ पे जो बड़े ठेकेदार और वहाँ के जो जमींदारों ने वहाँ के गरीब आदिवासी और जो किसानों पे अत्याचार किया था, उससे जो है ये पनपा था। वो जल जमीन और जंगल का जो वो उन्होंने वो दिया था कि ये हमारा है और बाहर के लोग हम पे शासन कर रहे हैं। तो इस वजह से सर ये नक्सलवाद पनपा था। और जो लोग इस धारा में बिलीव करते हैं कि सरकार को हमें जड़ से उखाड़ना चाहिए और अपने लोगों की जो है वो होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए, और हथियार का यूज करके जो कर रहे हैं वो नक्सल। झारखंड का पारंपरिक भोजन क्या है? सर आदिवासियों में खासकर जो संथाली और जो मुंडा और ये आदिवासियों को मैं देखता हूँ तो जनरली वो दाल और भात खाते हैं, मोस्टली दाल भात खाते हैं। जैसे आदिवासियों में मतलब ये पारंपरिक भोजन दाल भात। हाँ दाल भात है सर। यहाँ का कोई एक ऐसा कला का नाम बताइए जिसको जीआई टैग मिला हो। सर सोहराय जो कला है। किस जिले से? क्या होता है सो? सोहराय पेंटिंग होता है। सोहराय दीवारों पे चित्र बना के उसको पेंटिंग करते हैं, तो उसको जीआई टैग मिला है। मैं एग्जैक्ट डिस्ट्रिक्ट का नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, बट सरना को अलग धर्म का कोड मिलना चाहिए। सर इसमें दोनों पक्ष है सर। अगर इसको हम सरना देते हैं, क्योंकि भारत में बहुत सारे आदिवासी समुदाय होते हैं, तो किसी एक आदिवासी के उस पर अगर आप सरना देते हो, बहुत सारे लोग सरना नहीं यूज करते हैं, तो फिर वो उनके लिए सही नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से दोनों पक्षों के ऊपर, दोनों पक्षों को साथ में लेके बैठने की जरूरत है और डिस्कशन करके कि भाई क्या रास्ता निकालें, तो फिर सरना कोड हम दे सकते हैं। आदिवासियों की जनसंख्या झारखंड में दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, मानते हैं आप इसको? यस क्या मुख्य कारण नजर आता है? सर मैं ये देख पा रहा हूँ कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, हमारे जो बाहर के लोग जो आ रहे हैं दूसरी जगह से, या अभी हाल ही के दिनों में ऐसा घटना पाया जा रहा है कि जैसे वेस्ट बंगाल साइड से या बांग्लादेश के साइड से लोग आ रहे हैं यहाँ पे, और दूसरे से जो आदिवासी है, आदिवासी लोग जो है वो कम हो रहे हैं। मैं देखता हूँ सर जैसे समाज में चेंजेस हो रहा है, तो फर्टिलिटी रेट जो पहले आदिवासियों में 5 के आसपास जाता था, अभी 3 के आसपास है फर्टिलिटी रेट। तो समय के साथ जो है सर पॉपुलेशन भी घट रहा है, क्योंकि जैसे शिक्षा और बाकी चीजें बढ़ रही है तो बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। ठीक है, 10 मिनट आप जा सकते हैं।